सावन माह में पड़ने वाली पहली एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन विष्णु जी की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। चलिए जानते हैं सावन मास की पहली एकादशी यानी कामिका एकादशी कब है। सावन मास की एकादशी तिथि का आरंभ 30 जुलाई को शाम 4:44 पर होगा और अगले दिन यानी 31 जुलाई 2024 को दोपहर 3:55 पर इसका समापन हो जाएगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 31 जुलाई 2024 को कामिका एकादशी का व्रत किया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त। इस दिन सुबह 5:32 से लेकर सुबह 7:32 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। इस दौरान विष्णु जी की पूजा आराधना से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। पंचांग के अनुसार इस बार स्वार्थ सिद्धि योग में कामिका एकादशी मनाई जाएगी। पारण का समय 31 जुलाई 2024 को कामिका एकादशी व्रत रख रहे हैं तो आप 1 अगस्त को सुबह 5:43 से सुबह 8:24 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन दोपहर 3:28 पर एकादशी तिथि का समापन हो जाएगा। क्यों खास है कामिका एकादशी? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कामिका एकादशी की व्रत कथा। किसी गांव में एक शक्तिशाली क्षत्रिय रहता था। उसे अपने बल पर बहुत अहंकार था। हालांकि वह रोज भगवान विष्णु जी की पूजा करता था। वह एक दिन किसी विशेष कार्य के लिए कहीं जा रहा था। रास्ते में उसकी भिड़ंत एक ब्राह्मण से हो गई। उस समय वह तेजी में था। ब्राह्मण व्यक्ति उसे कुछ समझाता उससे पूर्व भी वह ब्राह्मण से हाथापाई करने लगा। ब्राह्मण बेहद दुर्बल था। वह बलशाली क्षत्रिय के प्रहार को सहन न कर पाया। इसके चलते उसकी अकाल मृत्यु हो गई। उस समय बलशाली क्षत्रिय सकते में आ गया। वह प्रायश्चित करने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि अपने बल पर निर्बल ब्राह्मण की हत्या कर दी। गुस्से में आकर ब्राह्मण व्यक्ति की हत्या करने से वह बेहद दुखी हुआ। यह सूचना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। क्षत्रिय व्यक्ति ने गांव वालों से क्षमा याचना की। साथ ही ब्राह्मण का अंतिम संस्कार विधि विधान से करने का वचन भी दिया। पंडितों ने अंतिम क्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया। उस समय क्षत्रिय ने क्षमा याचना कर फल जानना चाहा। तब पंडितों ने कहा कि ब्रह्म हत्या दोष का प्रायश्चित करने के बाद ही हम लोग तुम्हारे घर पर भोजन करेंगे। यह सुनकर क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। पंडितों ने कहा कि सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा उपासना करें। साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। ऐसा करने से आप ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त हो जाएंगे। कालांतर में क्षत्रिय ने ब्राह्मण का दाह संस्कार किया। ब्राह्मणों के वचनानुसार सावन मास के कामिका एकादशी तिथि पर क्षत्रिय ने विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा की। साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा भी दी। उसी रात क्षत्रिय के सपने में भगवान विष्णु आकर बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। आज के दिन विधि विधान से तुमने मेरी पूजा की। इस व्रत के पुण्य प्रताप से तुम्हें ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति मिल गई है। तभी से कामिका एकादशी का व्रत किया जाता है। आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये कथा और जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।